अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज 4 जून है और 3 बड़ी धुआंधार खबरें हैं, मसालेदार, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो एक मुज़ाकरात के नाम पे, मुफ़ाहमत के नाम पे अमेरिका से डॉक्टर्स और ताजरों का बाअसर जो लोग समझे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, हुकूमत वक्त के जो बड़े नाम हैं उनके भी करीब हैं, और पीटीआई और इमरान खान के साथ भी उनका बड़ा ताल्लुक है। तो वो आए हैं जी बीच बचाव कराने और कोई रास्ता निकालने। तो ये नवंबर 2024 से ये बातें शुरू हुई। फिर आया कि एक मुलाकात हुई है। उस वक्त तो डॉक्टर तनवीर का नाम आया, वो तस्दीक भी हो गई थी कि हुई है। फिर डॉक्टर मुनीर के हवाले से आया कि कोशिश हुई है लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और भी नाम इसमें हैं। अभी फिर एक 4-5 दिन से ये चल रहा है कि जनाब पाकिस्तान में मौजूद है वफद और मुलाकात नहीं हो पा रही है डयाला में इस मरतबा। जो पहले वफद आए थे, मुलाकातें हुई थी, उनका नतीजा चूंकि नहीं निकला, जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, तो इसलिए अभी ये मुलाकात आगे नहीं चल सकी या हो ही नहीं सकी। इसमें आईएसआई के सरबराह से भी मुलाकातें करवा दी गई थी। तो जनाब इस पे खबर कहाँ से आई? ये मुलाकातें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोशिश भी हुई अमेरिका से। ये जो नाम है इसमें बहुत सारे जो नाम हैं वो आपके सामने भी हैं। ये गुलाम नबी फ़ाई का नाम भी है इसमें, और इसके साथ साथ एक डॉक्टर सायरा का नाम भी आया, लेकिन वो तो खैर कहा जा रहा है कि वो तो अमेरिका में ही हैं और उनकी यहाँ मौजूदगी की कोई तस्दीक या सारा वो मामला वो नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर मुनीर और डॉक्टर तनवीर की बात तो हमने पहले की है। ये आरिफ नकवी भी इनके पीछे हैं, ये आपको पता है। आए नहीं हैं लेकिन इन कोशिशों का हिस्सा वो जरूर रहे हैं। एक रेहान सदीकी हैं, ताहिर जावेद एक बड़े बिजनेसमैन है अमेरिका में, और डॉक्टर अहसन, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई। तो ये चंद नाम है। इमरान खान ने इस हवाले से जो खबर है वो ये दे दी कि ये जो वफद है अमेरिकी डॉक्टरों का, ये फ्रॉड है। अच्छा भाई, मिल आप रहे हो, वो आपके लिए रहे हैं। जो आपकी मुलाकात हुई, जो बातें हुई, उसमें सारी चीजें तो यही हैं कि जनाब कोई बयानिया नरम हो जाए, दोनों तरफ से कुछ रिलीफ की बात हो जाए, कुछ कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेयर्स हैं वो लिए जाएं ताकि मामला आगे चलें। कुछ आपकी तरफ से एक तरफा सीज फायर भी हमें कुछ दरमियान में देखने में आया था। अभी ये हो गया फ्रॉड। मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अगर आपने इनको अभी फ्रॉड कहा है तो फिर कोई जो कोशिशें हो रही थी, तो खबर ये है कि वो कोशिशें फुल स्टॉप लग चुका है और बात नहीं बनी, तो आपने कह दिया फ्रॉड है। ये आपके किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा तो हो सकता है और यकीनी तौर पे होगा। इसमें एक और जो इसका पहलू है कि आपने फिर ये साबित किया है कि जो भी आपके लिए कोई कोशिश करता है, कोई आपके लिए एफर्ट करता है और आगे आता है आपको मुश्किल से निकालने के लिए, आप उससे ही डसते हो, उससे ही उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। जनरल बाजवा से देख लें, क्या नहीं किया इमरान खान साहब आपके लिए। और आपने मीर जाफर और मीर सादक, जब आप की वो आशीर्वाद उन्होंने बंद कर दी कि फौज ने सियासत से अलहदा होना है। और बहुत सारी मिसालें हैं, अपनी पार्टी में देख लें, जहांगीर तरीन से लेके अलीम खान से लेके बड़े नाम है, और अभी ये बेचारे डॉक्टर, अब ये फ्रॉड कह दिया इनको। यानी अब आपके लिए कोई, इसीलिए तो आप तन्हा हो चुके हैं कि आपके लिए कोई मुश्किल से अमेरिका से उठ के जो लोग आए हैं उनको भी आपने फ्रॉड कह दिया। तो भाई आपके लिए फिर कौन आएगा बात करने? आपको तो वकील भी इसलिए नहीं मिलते कि एक वकील जो आपके लिए कोशिश करता है वो किसी वजह से अदालत पेशी आगे दे दे, बात आगे ना चले, आप कहते हैं ये वकील भी मिला हुआ है। तो जनाब ये तर्ज अमल, ये जो फ्रॉडी बेसिकली जो बयानिया है, ये तो आपका अपना है। तो इसमें खबर, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बड़ी खबर वो आपने खुद तस्दीक की है कि बातचीत बंद है एस्टेब्लिशमेंट से। आपके दरवाजे तो खुले हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बंद हैं। उनके पास अब नहीं है टाइम और वो आपको देखना भी नहीं चाहते, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अगले जो आखिर में मैं खबर बताऊंगा बड़ी अहम, वो और आप तक जब जैसे ही पहुंचेगी, शायद पहुंच भी चुकी हो, तो बड़ी तकलीफ होनी है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। दरमियान में एक और खबर और एक मौका भी है जो इस मुल्क के लिए भी है, तहरीक इंसाफ के लिए भी है, इमरान खान के लिए भी है।
वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रुर वो होने जा रहा है। जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, बिल आखिर वो अब उनको गुड बाय हो जाएगा और वजीर आजम ने जो एक आईनी तकाजा है उसका जो अमल है वो शुरू कर दिया है। ओपोजिशन लीडर से मशावरत के लिए खत है वो लिखा है उमर अयूब को कि आए बैठें और बैठ के तकर्रुर करें, पार्लिमानी कमेटी में नाम जाने हैं। तो अब उमर अयूब जाहिर सी बात है अडियाला को देखेंगे। अडियाला से अगर इमरान खान ने फिर वही अड़ी वाला काम किया कि हम नहीं बैठेंगे और नहीं बनाएंगे, इन्होंने अपनी मर्जी का बनाना है, अच्छा बना हुकूमत अपनी मर्जी का लेना है, क्योंकि आइन में जो इस सिस्टम को चलते रहने के लिए ये सोच के शायद ये तरमीम उस वक्त आइन में की गई थी कि पीटीआई और इमरान खान जैसे भी अपोजिशन में हो सकते हैं तो वो ऐसी रुकावट डालें कि ये एक आइनी तकर्री हो ही ना सके, तो उसका हल पहले ही सोचा हुआ है, ये हो जानी है। इत्फाक राय ना हुआ तो वोट की पावर से हो जानी है और सदर के पास चला जाना है मामला और गेम खत्म। तो नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काजी फायज ईसा। काजी फायज ईसा से बेहतर नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो ही नहीं सकता। आप देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हो, सदर आसिफ अली जरदारी हो, चीफ जस्टिस अफरीदी साहब हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज ईसा हो और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर हो। क्या लाइनअप बनती है पाकिस्तान को चलाने की। एक जैसे जहन, कोई आपस में इख्तलाफ नहीं, बेहतरीन तरीके से बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान चलेगा, दौड़ेगा। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करें, काजी साहब को मना लें। हो सकता है काजी फायज ईसा से राब्ता कर भी लिया गया हो कि काजी साहब आपका नाम दे रहे हैं, शफकत फरमाएं। अब काजी साहब मानते हैं कि नहीं ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। इमरान खान और पीटीआई ने तो नहीं मानना, तो उनके मानने ना मानने की जरूरत भी नहीं है, ये कदम ले लें। बाकी कौन सा हुकूमत सारे काम उनसे पूछ के कर रही है, तो ये भी कर लें। चीफ जस्टिस को इमरान खान से पूछ के बनाए, बाकी जो सारे तकर्रियां हो रही हैं, तो भाई बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का सोचें, एक जैसे जहन, एक जैसी जो आप कह लें कि सेम पेज हो जाएगा पूरा, तो गो हेड, क्या बात है, हो जाए तो। हाँ, ये पीटीआई के लिए भी बड़ा अहम है, इमरान खान के लिए भी ये मौका, जब भी डालने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पे और कहें कि ये इत्फाक राय से और मुशावरत से हम इस अमल को कर गुजरेंगे, गिव एंड टेक करें। काजी साहब नहीं तो किसी और नाम पे इत्फाक राय पैदा करें और लचक दिखाएं, हुकूमत का ही नाम कबूल करें, लेकिन ये कर गुजरें। यहीं से सियासत में वापसी का रास्ता पीटीआई को मिलेगा। वापस एक सियासी जमात और एक सियासी किरदार की तरफ जाने का जो रास्ता है मिलेगा। मुश्किलात कम होंगी और आप देख लीजिएगा कि फिर कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकलेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपने ये करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस मुल्क में एक सियासी तौर पे, एक जमहूरी तौर पे एक आगे जो बढ़ने का जो सिस्टम है वो तो आपको कबूल ही नहीं है, तो आप क्यों मानेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में इसमें बहुत ज्यादा फिर सियासत खेलने को मिलेगी, कैरेक्टर असैसिनेशन फिर होगी। जो नाम आएगा हुकूमत की तरफ से उसकी ऐसी तैसी इमरान खान ने अडियाला में बैठ के कर देनी है, तो कोई मसला नहीं है। तो जब कर देनी है तो काजी फायज ईसा से बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता। और आखिरी खबर आज के इस व्लॉग में, 4 जून की, वजीर आजम शहबाज शरीफ को आपने सुना होगा कि वो ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ जो वक्त के हैं उनके साथ एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, जबरदस्त आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और ये और आगे बढ़ने जा रहा है। आपने देख लिया इंडिया के साथ जो जंग में मिलके सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने, उसके बाद फिर अब दुनिया में जो एक बयानिया भी बन रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में झंडे गाड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसम मुनीर ईरान, तुर्की, अजरबैजान कट्ठे शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के वहां मौजूद आपको सबको नजर आए। बलूचिस्तान में जा रहे हैं, इकट्ठे हैं, इस्लामाबाद में इकट्ठे हैं, कराची में इकट्ठे हैं। तो जनाब अब
सऊदी अरब में भी इकट्ठे हैं। आर्मी चीफ और वजीर आजम सऊदी अरब जा रहे हैं, हज का टाइम है और ईद है और सऊदी हुक्मरानों से भी मुलाकातें। तो क्या खूबसूरत मैसेज है, क्या बेहतरीन पैगाम है, ये खूबसूरत मैसेज है पूरी कौम के लिए भी और दुनिया के लिए भी। हाँ, जो मैंने शुरू में कहा कि जिनके लिए परेशान कौन है वो वैसे ही इतने परेशान है। तो अडयाला में जब ये खबर जाएगी, हो सकता है अब तक जा भी चुकी हो, तो इमरान खान के लिए तहरीक चलाने के अलावा ऑप्शन नहीं है। जैसे वो खुद कह रहे हैं कि दीवार से लगाया गया है, भाई आपके लिए तहरीक चलाने का ऑप्शन भी नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, सुधर जाएं और सिर्फ सियासत करें। इंतशार, फसाद, मुल्क और कौम को तकसीम करना, अवाम को अपनी अफवाज के खिलाफ करने की साजिश करना, ये सबब नहीं चल सकता। ये पुरानी कहानियां हो गई हैं, पुराने किस्से हो गए हैं। तो ये आपको बार बार कहना इसलिए भी ज़रूरी है कि शायद समझ आ जाए, जो आनी नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।